सुनिए, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वह महज एक साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके अंतर्मन को झकझोर देगा, आपकी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देगा और आपके दिल में एक ऐसी छाप छोड़ जाएगा जिसे आप शायद कभी भुला ना सके। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। उस दौर में ले चलते हैं जब समय की रफ्तार धीमी थी और जज्बात गहराई से बहते थे। बहुत बरस पहले की बात है। एक समृद्ध और सम्मानित शहर के केंद्र में एक व्यवसायी रहता था जिसकी पहचान दूरदराज के इलाकों तक केवल उसके कारोबार से ही नहीं बल्कि उसकी ख्याति से भी होती थी। उसकी संपत्ति किसी खजाने से कम नहीं थी। जमीनें, हवेलियां, व्यापारिक केंद्र और ना जाने क्या क्या उसके अधीन थे। लेकिन इस व्यक्ति की असली पूंजी उसकी धर्मनिष्ठ और ममतामयी पत्नी थी, जो न केवल सादा जीवन जीती थी बल्कि अपने आचरण से दूसरों के जीवन में सुकून भर देती थी। उस घर में न केवल वैभव की चकाचौंध थी बल्कि संवेदनाओं की भी गर्माहट थी। गृहस्वामिनी घर के काम में जुटे हर इंसान को एक परिवार के सदस्य जैसा ही मानती थी। वह किसी को नौकर नहीं समझती थी बल्कि मानवीय रिश्तों को प्राथमिकता देती थी। चाहे वह बुजुर्ग महिला हो जिसने उस घर की दीवारों के साथ अपने जीवन के तमाम लम्हे बिताए थे, या कोई नया आया युवक, सबके साथ व्यवहार ऐसा मानो अपने ही खून के रिश्ते हो। उसी दौरान समय ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां जीवन एक नई कली के स्वागत को तैयार था। घर की महिला गर्भवती थी और पूरा परिवार, विशेषकर वह बुजुर्ग महिला जो अब तक घर की परछाई बन चुकी थी, उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और फिर वह दिन भी आ गया जब एक नवजात कन्या की मासूम किलकारियों से हवेली गूंज उठी। मगर खुशी की उस घड़ी के साथ नियति ने ऐसा क्रूर मजाक किया कि उसी क्षण मां का जीवन दीपक बुझ गया। उस नवजात के जन्म के साथ ही जैसे पिता की दुनिया बिखर गई। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी पूंजी, उसकी जीवन संगिनी चुपचाप विदा हो गई और उस क्षण से उसका दिल अपनी ही बेटी के लिए कठोर हो गया। वह सोचने लगा कि अगर यह कन्या संसार में ना आई होती तो शायद उसकी पत्नी आज जीवित होती। यही सोच उसे धीरे धीरे नफरत की गहराइयों में ले गई। जब भी उसकी नजर उस मासूम पर पड़ती, उसके जहन में उसकी पत्नी के अंतिम पल ताजा हो जाते और उसका मन दुख से जल उठता। वो नन्ही जान जिसे उसने जन्म लेने के कुछ ही पलों बाद ठुकरा दिया था, अब उसकी नजरों में अशुभ बन चुकी थी। उसने अपनी बच्ची की तरफ एक भी स्नेहिल दृष्टि नहीं डाली। उसने उसे कभी बेटी समझा ही नहीं। उस अब कन्या की देखभाल की जिम्मेदारी अब उस बुजुर्ग महिला पर आ गई, जिसने बिना किसी शिकायत के उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और उसे एक मां से बढ़कर ममता दी। नाम तो किसी ने नहीं रखा, लेकिन वह उसे किरण कहकर बुलाने लगी, क्योंकि वह बच्ची उसकी आंखों में किसी खिलौने जैसी नाजुक और प्यारी लगती थी। समाज ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने उस पिता को लाख समझाया, परंतु उसका हृदय जैसे पत्थर बन चुका था। वह अपनी जीवन संगीनी की मृत्यु के पीछे केवल अपनी ही संतान को जिम्मेदार मानता रहा और मन में उसकी छवि दिन ब दिन और काली होती चली गई। उसका जीवन तो जैसे रुक सा गया था। उसका ध्यान अब न व्यापार में था न रिश्तों में। जिन सौदों से वह पहले लाखों कमाता था, अब वे सब उसके हाथ से फिसलने लगे थे। उसके सहयोगी हैरान थे, शहर के दूसरे व्यापारी फुसफुसाने लगे थे और इसी चिंता में वह बुजुर्ग महिला भी घुलने लगी, जो अब उस बच्ची की एकमात्र संरक्षिका थी। फिर एक दिन उस वृद्धा ने साहस करके उस टूटी हुई आत्मा को झिंझोड़ कर कहा, अगर आप इसी तरह तिल तिल कर मरते रहेंगे तो ना सिर्फ यह हवेली उजड़ जाएगी बल्कि आपकी पहचान भी मिट जाएगी। उसकी बातों का असर जरूर हुआ, पर दिल के जख्म अब भी रिसते रहे। उस बच्ची को अब सब अभागी कहने लगे, क्योंकि उसका पिता उसे उसी नाम से पुकारता था, एक ऐसा नाम जो उस पर लगाए गए दोष का प्रतीक बन गया था। फिर वक्त ने करवट ली। दोस्तों ने उसे सलाह दी कि शायद उसे फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, ताकि उसकी मासूम बेटी को एक मां मिल सके और शायद उसके टूटे दिल को थोड़ा सुकून। कुछ समय बाद उस पुरुष ने एक सुंदर और समझदार युवती से विवाह कर लिया, मगर जैसे ही वह नवविवाहिता घर में आई,
उसने भी उस बच्ची से दूरी बना ली। उसने उसे कभी गोदी में नहीं लिया, उसके माथे को कभी नहीं चूमा। वो भी उस बच्ची को एक अभागी ही मानने लगी। समय बीता और फिर दूसरी पत्नी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, पूर्णतः स्वस्थ, हंसमुख और चंचल। अब उस व्यापारी की दुनिया उसी नन्ही परी के इर्द गिर्द घूमने लगी, और यही वह क्षण था जहां कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सेठ जब अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर देखता है तो उसके चेहरे पर एक अनोखी सी मुस्कान बिखर जाती है। उस मासूम सी बच्ची की शक्ल में उसे अपना भविष्य और घर का सौभाग्य नजर आने लगता है। वह बेहद प्रसन्न हो उठता है और मन ही मन यह मान लेता है कि उसकी दूसरी संतान उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। इसी विश्वास के साथ वह उस नन्ही सी बच्ची का नाम बड़े प्रेम से मन्नत रख देता है। उस खास मौके पर सेठ की खुशी इस कदर छलकती है कि वह पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाता है और ढोल नगाड़ों के साथ उस पल को त्योहार की तरह मनाता है। यह सब देखकर हवेली की बूढ़ी नौकरानी चुपचाप खड़ी रहती है और मन ही मन एक गहरी टीस महसूस करती है। वह सोचती है कि जिस सेठ ने अपनी पहली बेटी को जन्म के बाद कभी गोद में उठाना भी जरूरी नहीं समझा, आज वही व्यक्ति दूसरी बेटी के आने पर उत्सव मना रहा है। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता है और अब सेठ की पहली बेटी किरण और दूसरी बेटी मन्नत साथ साथ बड़ी होने लगती हैं। हवेली का माहौल ऐसा था कि जहां मन्नत को हर लाड़ प्यार, हर सुख सुविधा और बेहतरीन शिक्षा दी जा रही थी, वहीं किरण को किसी भी प्रकार की अहमियत नहीं दी जाती थी। सेठ और उसकी दूसरी पत्नी का सारा स्नेह केवल अपनी छोटी बेटी पर केंद्रित था। किरण एक अत्यंत संवेदनशील, समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। वह ईश्वर में विश्वास करने वाली और अपनी मां की सीखों पर चलने वाली थी। हालांकि उसे कभी नई चीजें नहीं दी गईं, वह हमेशा अपनी बहन के पुराने कपड़े ही पहनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत का भाव नहीं आता था। जब वह बड़ी हुई तो उसकी सादगी, उसकी सुंदरता और उसका धार्मिक स्वभाव हर किसी को उसकी मां की याद दिलाता था। इसके विपरीत मन्नत धीरे धीरे घमंडी और आत्ममुग्ध लड़की बनती जा रही थी। वह नौकरों को अपमानित करना, बुजुर्ग अम्मा को नौकरानी समझकर झिड़क देना और घर के लोगों पर रौब जमाना अपना अधिकार समझती थी। उसे अपने ऊपर घमंड था कि उसके पास मां बाप दोनों हैं और वह इस हवेली की रानी है, जबकि किरण को उसके पिता देखना तक पसंद नहीं करते थे। सेठ जब भी अपनी बड़ी बेटी को देखता तो उसे अपनी पहली पत्नी की याद आ जाती और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। वह नौकरों को सख्त आदेश दे देता कि जब भी वह हवेली में मौजूद हो तो उसकी बड़ी बेटी उसके सामने ना आए। इसीलिए बूढ़ी नौकरानी अक्सर किरण को अपने छोटे से कमरे में छुपा कर रखती थी। जब एक पिता ही अपनी संतान की परछाई तक देखना पसंद ना करे तो फिर सौतेली मां का व्यवहार कैसा होगा, यह सोच पाना मुश्किल नहीं। एक दिन उस सौतेली मां ने सेठ से बात छेड़ी। देखिए जी, अब हमारी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं। मैं चाहती हूं कि इनकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। सेठ भी इस बात पर सहमत हो गया, क्योंकि वह भी अब अपनी बड़ी बेटी को इस हवेली से दूर भेज देना चाहता था ताकि उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। सेठ की पत्नी ने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। उसने कहा, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले इस मनहूस बच्ची की शादी कर देनी चाहिए ताकि इसकी मौजूदगी मेरी बेटी की शादी पर कोई बुरा असर ना डाले। हमारी बेटी की शादी तो हम बाद में बड़े धूमधाम से करेंगे, पूरे शाही अंदाज में, ताकि कोई उसकी खुशियों पर नजर ना लगा सके। उसने आगे यह भी कहा, और जहां तक बात है इस मनहूस बच्ची के लिए, वह ढूंढने की तो मेरा मानना है कि उसे कोई ऐसा लड़का ही मिलना चाहिए जो खुद भी बदनसीब हो, क्योंकि अगर कोई अच्छा लड़का इससे शादी करेगा तो वह भी इसकी मां की तरह अपने घर का नाश कर बैठेगा। इसलिए मेरी सलाह यही है कि किसी शरीफ लड़के की जिंदगी इस लड़की से जोड़ने की भूल मत करना। इस जैसी लड़कियां जहां जाती हैं वहां तबाही साथ ले जाती हैं। यहां पर यह जन्म लेते ही अपनी मां की जिंदगी निगल गई, अब अगर किसी और घर की दहलीज पार करेगी तो कौन जानता है वहां भी कैसी बर्बादी ले आएगी। ऊपर से जब उसके साथ कुछ गलत होगा तो हमें ही उंगलियां दिखाकर ताने मारे जाएंगे
कि कैसी लड़की को भेजा है। सेठ की पत्नी ने तानों की बौछार करते हुए कड़वी बातों की चादर फैला दी। सेठ ने उसकी बातों में पूरी सहमति जताते हुए सिर हिलाया और बोला, तू जो कह रही है उसमें दम है, अब इससे पीछा छुड़ाना ही बेहतर होगा। इसके बाद सेठ ने अपने कुछ खास मुलाजिमों को अपने पास बुलाया और आदेश देते हुए बोला, मेरी पहली संतान के लिए कोई ऐसा वर तलाश करो जो ना तो शरीफ हो ना ही पैसे वाला। ऐसा कोई जो दुनिया से ठुकराया गया हो, टूटी किस्मत और उजड़ा घर लेकर पैदा हुआ हो। किसी ऐसे को खोजो जिसका ना कोई वजूद हो और ना कोई नसीब। सेठ के वफादार आदमी बिना किसी सवाल के अलग अलग बस्तियों, शहरों और गांवों में भटकते हुए ऐसे ही किसी लड़के की खोज में निकल पड़े। कई जगहों पर छानबीन के बाद जब वे एक दूर के कस्बे में पहुंचे, वहां एक टूटी फूटी चादर ओढ़े एक वृद्ध महिला सड़क किनारे भीख मांग रही थी। उसके पास ही एक लड़का चुपचाप जमीन पर बैठा हुआ था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकावट की लकीरें थीं। सेठ के आदमी उस वृद्ध महिला के पास जाकर बोले, माई, हमारे मालिक की एक कन्या है जिसके लिए हम वर की तलाश में निकले हैं। हमारा साहब बड़ा धन्ना सेठ है और वह चाहता है कि तुम्हारा बेटा उसका दामाद बने। अगर तुम चाहो तो यह रिश्ता तय हो सकता है। वृद्ध महिला ने थकी सी आवाज में कहा, बाबा, हमसे क्यों मजाक कर रहे हो? हमारी तो पहले ही किस्मत हमसे दुश्मनी निभा रही है। सुबह से पेट भरने तक का इंतजाम नहीं हुआ और अब तुम लोग आकर हमारे जख्मों पर हंसी का नमक छिड़कने लगे हो। अमीरों का भला हम जैसे फटे हाल लोगों से क्या वास्ता? मगर उन आदमियों में से एक ने गंभीरता से जवाब दिया, दादी, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम मजाक करने नहीं आए। हमारे मालिक की बड़ी बेटी के लिए हम वर ढूंढ रहे थे और आपकी झोपड़ी के बाहर बैठे उस युवक में हमें वहीं तलाश मिली। इतना सुनते ही वह बुढ़िया जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी, जैसे उसे यकीन ना हुआ हो। मगर जब उन लोगों ने धीरे धीरे सच्चाई समझाई, सब बातें साफ की, तो उसकी हंसी थम गई और वह सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर सच में तुम लोग इस इरादे से आए हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा लड़का इस दुनिया में अब तक बेसहारा रहा है। अगर किसी बड़े घर से नाता जुड़ जाए तो शायद उसकी तकदीर बदल जाए। यह सुनकर दोनों आदमी बेहद संतुष्ट हुए और सीधे अपने मालिक के पास लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया, हुजूर, जैसा युवक आप चाह रहे थे वैसा ही एक नौजवान हमने दूसरे गांव से ढूंढ निकाला है। हमने रिश्ता भी तय करवा दिया। सेठ और उसकी पत्नी यह खबर सुनकर बेहद राहत महसूस करने लगे। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, इस मुसीबत से भी पीछा छूट गया। जैसी लड़की थी वैसा ही जीवन साथी मिल गया। कुछ ही समय में उस धनवान के घर धूमधाम से विवाह की तैयारियां पूरी हो गईं और उसकी सबसे बड़ी संतान की शादी उस निर्धन स्त्री के बेटे से संपन्न हो गई। जब वह वृद्धा पहली बार अपनी नई बहू से मिली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मन में तो यह विचार चल रहा था कि अमीर की लड़की या तो अपंग होगी या फिर रूप रंग से वंचित होगी, तभी उसका हाथ हमारे जैसे दरिद्रों को सौंपा गया होगा। मगर सामने खड़ी युवती तो किसी राजघराने की महारानी जैसी लग रही थी। किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आई। विवाह की रस्म में बिना किसी दिखावे के सादगी से पूरी कर दी गई। हैरानी की बात तो यह थी कि अरबपति पिता ने बेटी के साथ एक छुटकी सामान तक विदाई में ना भेजा। इसके बाद वह वृद्धा अपने पुत्र और नवविवाहिता को साथ लेकर फिर अपने कच्चे पक्के घर लौट आई। नववधू जब उस जगह पहुंची तो उसकी आंखें फटी रह गईं, जिसने उम्र भर महलों जैसे भवनों में सांस ली हो। उसके लिए यह झोपड़ी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मन ही मन वो यही सोचती रही, पिता ने आखिर अपनी नाराजगी का हिसाब चुका ही दिया। मुझे एक ऐसा जीवन सौंपा है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच भी उस नववधू ने प्रभु का आभार व्यक्त करना नहीं छोड़ा। घर तो ऐसा था कि सोने की बात दूर, ठीक से बैठने तक की जगह नहीं थी। उस नववधू ने अपनी झोपड़ी के एक कोने में एक छोटा सा पूजा स्थान बना लिया। हर सुबह वह सादगी से दीपक जलाकर प्रार्थना करती और ईश्वर से यही विनती करती, मेरे जीवन में जो भी संघीय आपने चुना है वह तो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों पर निर्भर है, लेकिन मैं इसे अपनाकर ही जीऊंगी। कभी भी इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ूंगी। अपने आंसुओं को पोंछकर
वह अपनी वृद्ध सास के पास गई और बोली, माँ जी, अगर कुछ खाने को है तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ पका देती हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि घर का पेट भरने वाला कोई साधन नहीं था। सास और बेटा दिन भर इधर उधर भटकते और जो कुछ भीख में मिलता, कभी 2-4 सिक्के तो कभी किसी दरवाजे से बचा खुचा खाना, उसी से वे अपने दिन काटते। नववधू ने इस नई जिंदगी को भी अपने पूरे मन से अपनाया। वो हंसते हंसते इस बदली हुई दुनिया में ढल गई और अब इसी को अपना संसार मानने लगी। खाने की जो भी व्यवस्था होती, सबसे पहले वह अपनी सांस और अपने जीवन साथी को परोसती। अगर कुछ बच जाता तो खुद खाती, और जब कुछ नसीब ना होता तो बस पानी पीकर चुपचाप सो जाती। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई शिकायत, न कोई उलाहना। उसकी सास अपने भाग्य को सराहने लगी। उसे विश्वास नहीं होता था कि इतनी नेक दिल और समर्पित बहू उसकी झोपड़ी का हिस्सा बन गई है। हालांकि वह युवक राह चलते लोगों से सहारा मांगता था, मगर उसके स्वभाव में एक अनोखी मासूमियत और पत्नी के लिए असीम स्नेह था। उधर बड़े खानदान वाले माता पिता इस बात से बेहद प्रसन्न थे कि जिस बेटी को वे मनहूस समझते थे, वह अब उनके दर से विदा हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि अब उनके घर पर से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब उनका ध्यान अपने छोटे जिगर के टुकड़े पर था। वे चाहते थे कि उसका नसीब चांद से भी उजला हो। उसके लिए वे एक ऐसा जीवन साथी खोजना चाह रहे थे जिसका घराना रजवाड़ों को भी मात दे, जहां उनकी प्यारी बेटी रानी से भी बेहतर जिंदगी जी सके। सेठ ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी और खुद ही निकल पड़ा अपनी छोटी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने। उसकी पत्नी बार बार कहती, देखो जी, हमारी बेटी के लिए ऐसा राजकुमार खोजो जिसकी दुनिया में ऐशो आराम की कोई सीमा ना हो, जहां मेरी बेटी को जिंदगी भर कोई अभाव ना देखना पड़े। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें एक नौजवान मिला जो अपने मां बाप का अकेला वारिस था और जिसके पास दौलत का अंबार था, जिसे देखकर कोई भी कह देता, यह तो किस्मत का राजा है। सेठ ने उस रईस खानदान में अपनी छोटी लाडली के ब्याह की बात पक्की कर दी। जब उसकी पत्नी को यह मालूम हुआ कि उनकी बेटी अब एक समृद्ध और इज्जतदार परिवार में जाएगी, तो उसका चेहरा भी खुशी से खिल उठा। उन्होंने ज्यादा सोच विचार किए बिना जल्द ही धूमधाम से उसकी शादी कर दी। ब्याह के मौके पर पिता ने अपनी नन्ही रानी को महंगे वस्त्र, भारी सोने चांदी के गहने और एक से बढ़कर एक बहुमूल्य भेंट दी। उस दिन वह बेटी सच में एक रानी की तरह विदा हुई, जिसके कदम अब एक ऐसे महल में पड़ने वाले थे जहां कभी कोई अभाव उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचता। दूसरी ओर वही बेटी जिसे घर में अंधकार की जड़ समझा गया था, वो अब फटे हाल छप्पर के नीचे अपनी किस्मत को गले लगाए जी रही थी, जैसे जिंदगी ने उसके हाथों में कांटे भर दिए हो, जबकि उसकी बहन फूलों की सेज पर राज कर रही थी। एक रोज उस लड़की ने अपनी वृद्ध सास की ओर देखा और बड़े आदर से बोली, मां जी, आप रोज लोगों के दरवाजों पर जाकर मदद मांगती हैं। मुझे यह ठीक नहीं लगता। क्यों ना हम कुछ ईमानदारी का काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाएं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। बेटी, जिन लोगों ने तुझे अपशकुनी अभागी समझकर घर से निकाल दिया, उन्हें क्या पता कि तू तो इस टूटे घर की असली बरकत है। तेरे आने के बाद तो जैसे हमारे जीवन में रोशनी लौट आई है। लड़की ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आपके पास जो भी थोड़ी बहुत पूंजी बची है वो मुझे दे दीजिए। मैं उससे कुछ ताजे फल खरीदूंगी। इन दिनों आम और अनार की काफी मांग है। लोग इन्हें चाव से खाते हैं। मैं इन्हें बेचने जाऊंगी और जो भी बचत होगी उसी से हमारा घर ठीक से चल सकेगा। इस तरह हम हाथ फैलाने की जगह मेहनत की कमाई से पेट भरेंगे। हर रोज जब वो वृद्धा दूसरों के सामने झुकी झुकी खड़ी रहती तो कई बार लोग मुंह फेर लेते। कभी कभी कोई एक राहगीर दया दिखा देता, पर अधिकांश समय उसे अपमान और तिरस्कार ही मिलता। यह सब देखकर वह नव युवती बहू भीतर तक टूटने लगती। उसने धीरे से कहा, मां जी, अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि आपकी उम्र के इस पड़ाव पर आप और जिल्लत सहें। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में आराम करें। अब से यह जिम्मेदारी मेरी है। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटी, तू क्यों इन परेशानियों में खुद को झोंक रही है?
बहू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बस मेरी चिंता छोड़िए, अब सब मैं संभाल लूंगी। और फिर मां बेटे ने जो कुछ भी उन्होंने वर्षों में जोड़ रखा था वो चुपचाप उसके हाथों में रख दिया। उसने उन चंद सिक्कों से बाजार से एक टोकरी और उसमें ताजे आम व अनार भर लिए। अगली सुबह वो नगर की व्यस्त गलियों में एक कोने में अपनी टोकरी फैलाकर बैठ गई। लोगों को उसके फल ताजा और बढ़िया लगे। उसकी सादगी और मेहनत देखकर अनेक लोगों ने उससे सामान खरीदा। उस दिन जब उसके सामने की टोकरी में केवल 2 ही फल शेष रह गए थे, एक पीले सूरज सा चमकता रसीले रस से भरा एक स्वादिष्ट फल और दूसरा किसी रत्न के समान लाल रंग में डूबा हुआ मीठा सौगात, तभी सड़क पर दूर से एक बुजुर्ग संत अपने नंगे पांव चुपचाप आते दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर तपस्या का तेज चमक रहा था और चाल में किसी साधक की गंभीरता। उनके वस्त्र साधारण थे, कंधे पर लटकती एक पुरानी सी झोली और आंखों में वह गहराई थी जो वर्षों की साधना के बाद ही आती है। वे उस लड़की के पास रुके अपनी दृष्टि उस सुगंधित फल की ओर ले जाकर धीरे से बोले, बिटिया, तेरे इन मीठे फलों की खुशबू ने मेरे भीतर छिपी इच्छा को जगा दिया है। क्या मैं इनमें से कोई ले सकता हूं? उस नवयुवती के चेहरे पर एक सच्चे संतोष की मुस्कान फैल गई। उसने बिना एक पल की देर किए अपनी टोकरी उनकी ओर बढ़ा दी और कहा, बाबा, यह 2 फल किसी सौदे के लिए नहीं बचे थे। शायद यह आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्हें आप निसंकोच ले जाइए। बुजुर्ग साधु थोड़ी देर चुप रहे, फिर विनम्रता से बोले, बेटी, मेरे पास तेरे इस उपहार के बदले में देने को कोई धन नहीं है, ना ही कोई वस्तु है जो तुझे इस उपकार का मूल्य लौटा सके। लड़की की आवाज में आत्मबल और सेवा की भावना झलक रही थी। जब उसने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी कीमत की दरकार नहीं बाबा। मैंने आज दिन भर मेहनत से जो भी कमाना था वह पहले ही कमा चुकी हूं। अब जो शेष है वह शायद किसी पुण्य के भागी को ही देना लिखा हो। उन शब्दों ने संत के हृदय को छू लिया। उन्होंने अपनी पोटली में हाथ डाला जिसमें वे यहां वहां से प्राप्त अन्न के कुछ दाने रखे हुए थे। साधु की सबसे बड़ी पूंजी। उन्होंने उनमें से कुछ चावल के दाने अपनी हथेली में लेकर लड़की की तरफ बढ़ाए और बोले, बिटिया, इस समय मेरे पास सिर्फ यही भिक्षा से मिले चावल हैं जिन्हें मैं पूरे आदर और आशीर्वाद के साथ तुझे सौंप रहा हूं। तू इन्हें स्वीकार कर लेना। उस लड़की ने वह चावल बड़े सम्मान के साथ अपने पास रख लिए, जैसे वह किसी देवी देवता का प्रसाद हो। बुजुर्ग साधु ने फिर दोनों फल उठाए, उन्हें श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और चलते वक्त लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटिया, आज तूने जो बिना किसी स्वार्थ के दान किया है उसका फल तुझे समय आने पर उस रूप में मिलेगा। जब उस युवती ने दिन भर की मेहनत के बाद घर की देहरी पर कदम रखा तो उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपने सारे अर्जित धन को अपनी बुजुर्ग सासू मां के हाथों में सौंप दिए और मुस्कुराकर कहा, आज का दिन बेहद शुभ रहा। जितनी मेहनत की थी उससे कहीं बेहतर फल मिला। सभी वस्तुओं की लोगों ने खूब सराहना की। फिर उसने उन्हें विस्तार से उस तपस्वी साधु से हुई भेंट के बारे में बताया और अंत में अपनी मुट्ठी में संभाल कर लाए गए अन्न के कुछ दाने दिखाते हुए कहा, यह अनमोल भेंट उन्होंने मुझे दी थी जो शायद किसी विशेष अर्थ के साथ जुड़े हो। वृद्ध महिला ने वह चावल देखकर गंभीर स्वर में कहा, बेटी, वो कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उनके भीतर दिव्यता का तेज था। इन अनमोल दानों को एक कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रख दो जहां देवी देवताओं का वास होता है। शायद यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो। उसने वैसा ही किया। उन चावल के दानों को बड़े श्रद्धा भाव से एक साफ वस्त्र में लपेटकर घर के पूजा स्थल में रख दिया। फिर सभी ने भोजन ग्रहण किया और एक सुखद नींद में डूब गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन पर पड़ी, वह युवती रोज की तरह स्नान कर पूजा की तैयारी में लग गई। जैसे ही उसने मंदिर की ओर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। जहां रात को साधारण चावल रखे गए थे, वहां अब रत्नों की बेशकीमती आभा बिखरी हुई थी। वह छोटे छोटे चमचमाते टुकड़े
जो अब किसी खजाने की तरह जगमगा रहे थे, वो उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। उसने बिना समय गवाए अपनी बुजुर्ग सास और जीवन साथी को बुलाया। दोनों भीतर आए और यह अद्भुत दृश्य देखकर उनके भी पांव ठिठक गए। उनके सामने अब वह कपड़ा था जो कभी साधारण अन्न के दानों को समेटे हुए था, पर अब वही स्थान हीरों और मोतियों से भरा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं देवी लक्ष्मी जी ने उनके घर में कदम रखा हो। वृद्धा ने उसकी ओर देखकर गहरी सांस ली और नम आंखों से बोली, मैंने पहले ही कहा था, वो साधु कोई साधारण मानव नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं परमेश्वर ने हमारे दुखों का अंत करने के लिए उन्हें हमारे जीवन में भेजा हो। लगता है अब हमारे भाग्य की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। इन चमकते रत्नों के बदले में हमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो सकती हैं। यह सुनकर वह नवयुवती अपने जीवन साथी की ओर मुड़ी और आग्रहपूर्वक कहा, आप इन अनमोल रत्नों को लेकर बाजार जाइए और किसी विश्वसनीय सुनहार से उन्हें विनिमय करके आवश्यक धनराशि प्राप्त कीजिए। उसका पति तुरंत चल पड़ा और जैसे ही वह बाजार से लौटा, उसके साथ संपन्नता की एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। अब वे वह परिवार नहीं थे जो कल तक एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे। अब उनके जीवन में समृद्धि ने स्थायी निवास बना लिया था। उस पुरुष ने कुछ ही समय में व्यापार की एक मजबूत नींव रख दी और धीरे धीरे उसका नाम शहर के प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों में लिया जाने लगा। मगर धन और शोहरत के बीच भी उस स्त्री का हृदय वैसा ही दयालु और करुणामय बना रहा। उसने जीवन में कभी दूसरों की सहायता करना बंद नहीं किया। वह अक्सर उन जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आती जिनके हालात कभी उसके जैसे हुआ करते थे। समय बीतने के साथ उस नवयुवती के मन में यह इच्छा प्रबल होने लगी कि वह ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता भाव प्रकट करें। एक दिन उसने बड़े ही विनम्र स्वर में अपनी सास से कहा, मां जी, मेरे मन में एक विचार है। क्यों ना हम अपने निवास स्थान को एक दिन के लिए भक्तिमय वातावरण से भर दें और एक दिव्य धार्मिक आयोजन करवाएं। साथ ही पूरे गांव को आमंत्रित करें ताकि हर कोई ईश्वर की महिमा का आनंद ले सके और प्रसाद रूपी भोजन से तृप्त हो सके। बुजुर्ग सास ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, बेटी, तू हमारे जीवन में शुभता लेकर आई है। जैसे तू सोचती है वैसा ही करना श्रेयस्कर होगा। इस मंगल आयोजन की तैयारियों में लगते हुए उस महिला ने यह तय किया कि वह अपने जीवन के पुराने अध्याय को भी आमंत्रण भेजेगी। उसने संदेश भिजवाया अपने उन संबंधियों को जिन्हें कभी उसने अपने जीवन से अलविदा कह दिया था। अपने धनी पिता जिनकी नजरों में वह कभी योग्य नहीं थी, अपनी सौतेली मां जिसने कभी उसे अपनाया नहीं, और अपनी छोटी बहन को जिसके लिए कभी घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे। दूसरी ओर जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, उनकी परिस्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिनके पास कभी दौलत की कोई कमी नहीं थी, अब वही लोग जीवन की कठिनाइयों में जकड़े हुए थे। व्यापारी पिता का कारोबार निरंतर हानि की ओर अग्रसर होता गया, यहां तक कि एक दिन सब कुछ हाथ से निकल गया। महल जैसे घर बिक गए, घोड़े गाड़ियां नीलाम हो गईं और अंत में उन्हें एक तंग किराए की कोठरी में जीवन बिताने को विवश होना पड़ा। जब उन्हें समाचार मिला कि वह बेटी, जिसे वे कभी अभागी मानते थे, अब किसी भव्य उत्सव का आयोजन कर रही है, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। आश्चर्य से भरे स्वर में पिता ने पत्नी से कहा, जिसे हमने बेबसी में घर से विदा किया था, वह इस प्रकार का आयोजन कैसे कर सकती है? चलो देखें क्या चल रहा है, कम से कम तमाशा तो मिलेगा। निर्धारित दिन जब वे उस भव्य भवन में पहुंचे जहां आयोजन हो रहा था, तो उनकी आंखें अविश्वास से चौंधिया गईं, जिनके पास कल तक छत भी नहीं थी। आज उनके आंगन में सजे हुए रंगोली, जगमगाते दीप और स्वागत करते सेवक थे। पिता का दिल भीतर ही भीतर टूटने लगा। उस पल उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिसे उसने कभी दुर्भाग्य की मूरत समझा था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी सौभाग्य की पूंजी थी। जिस दिन वह युवती इस परिवार का हिस्सा बनी थी, उसी क्षण से उस घर की तकदीर ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। जब उसने अपने जन्मदाता और उनकी पत्नी की बदहाली देखी,
उनके चेहरे पर पसरा गम और व्यवसाय के पूरी तरह डूब जाने की सूचना सुनी तो उसका हृदय व्यथित हो उठा। उसने बिना एक पल गंवाए अपने पिता से आग्रह किया कि वे यहीं उसी के आवास में कुछ समय के लिए ठहर जाए। उसी शुभ अवसर पर उसकी छोटी सौतेली बहन भी वहां मौजूद थी। जैसे ही उसने अपनी बहन के भव्य जीवन की झलक देखी, उसकी आंखों में आश्चर्य और आत्मग्लानि दोनों एक साथ उभर आए, जिसे वह अब तक दुर्भाग्य की जड़ समझती थी। वह वास्तव में उस परिवार की सबसे बड़ी नियामत निकली। अपनी कठिन तपस्या और समझदारी से उस लड़की ने जिस तरह अपने नए घर को समृद्धि की राह पर ला खड़ा किया था, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वर्षों की उपेक्षा और कटु व्यवहार को याद कर पिता, उसकी पत्नी और बहन तीनों ही शर्मिंदगी से भर उठे। उन्होंने नम आंखों से उस बेटी से क्षमा याचना की जिसे कभी उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस युवती के मन में अब कोई शिकवा नहीं बचा था। उसने अतीत के सभी घावों पर माफी का मरहम लगा दिया और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने बूढ़े पिता और उनकी पत्नी को ससम्मान अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। अब वही स्त्री जो कभी तिरस्कृत थी, अपने वृद्ध परिजनों के लिए एकमात्र सहारा बन चुकी थी। एक ऐसा सहारा जिसने बिना किसी शिकायत के अपना हृदय उनके लिए खोल दिया। निष्कर्ष, इस पूरी कथा का निष्कर्ष यही है कि भाग्य और सम्मान केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से अर्जित होते हैं, जिसे कभी अभागिन समझकर ठुकरा दिया गया था। वही लड़की अंत में पूरे परिवार की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। किरण ने न सिर्फ अपने मेहनत और समझदारी से अपनी ससुराल की तकदीर बदल दी, बल्कि उन लोगों को भी सहारा दिया जिन्होंने कभी उसे तिरस्कार की नजरों से देखा था। यह कहानी सिखाती है कि जिन्हें हम कमजोर या बदनसीब समझते हैं, वही लोग वक्त आने पर सबसे बड़ी मिसाल बन सकते हैं। और सबसे अहम बात, सच्चा इंसान वही होता है जो अपनों की गलतियों को माफ करके उन्हें फिर से अपनाने की ताकत रखता है। साथियों, आशा करता हूं कि यह प्रेरणादायक दास्तान आपके हृदय को अवश्य छू गई होगी। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया से हमें प्रोत्साहित करें। इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और हमारे मंच से जुड़े रहने के लिए आप अपने चैनल भक्ति मार्ग एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।